हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग टॉपिक है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यस, आज का टॉपिक है लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। कैसे आप किसी भी रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरा बनाएं। देखिए, आज के समय में छोटी छोटी बातों के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और बहुत से कारणों से जो रिलेशनशिप है वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। और कभी कभी होता है कि हम ये रिलेशनशिप ख़त्म करना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला बंदा हमसे बात नहीं करना चाहता। तो ऐसे में हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं कि प्लीज़ मुझे जवाब दे दो। उससे हम प्यार मांगते फिरते हैं, उसके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस कर करके इंस्टा पर, एफबी पर हम उनको हमेशा उनको चेक करते रहते हैं और हम हमेशा उनके पीछे भागते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो ये रिलेशन है ये और भी ख़राब होता चला जाता है और ये रिश्ता टूट जाता है। तो आप सभी को मैं एक बात बहुत अच्छे से समझा दूँ कि यदि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इससे आपका रिलेशन और भी ख़राब हो जाएगा। ये सब करना आप छोड़ दीजिए, स्पाई करना छोड़ दीजिए, उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप अपने आप को ऐसा कुछ बनाएं कि वो आपके पीछे खुद ही भाग कर आए, आपको वो खुद होकर टेक्स्ट मैसेजेस करे, आपको खुद होकर कॉल करे। आप चाहते हैं ना कि ऐसा करे, वो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये मेडिटेशन कीजिए। याद रखना है, इस मेडिटेशन को, लव वाइब्रेशंस जो हम भेज रहे हैं, इस मेडिटेशन को आपको रात के समय करना है। वैसे आप उसे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात के समय इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो आसपास का जो माहौल रहता है वो शांत होता है और फिर हम सो जाते हैं। तो एक तरह से होता है कि जब हम कोई भी मेडिटेशन या फिर हम कोई भी ऐसी टेक्निक करते हैं और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो वो बहुत जल्दी असर करता है। तो यदि हम ये करते करते कई बार इंसान सो जाता है लव वाइब्रेशंस भेजते भेजते, या फिर हम लव वाइब्रेशंस भेजने के बाद यदि हमारी नींद लग जाती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम भूल चुके होते हैं। कभी कभी इसका रिज़ल्ट 24 घंटे में भी मिल जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि ये मेडिटेशन हमें कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब आप गहरी सी सांस लीजिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए। यस, आप टेंशन फ्री हो चुके होंगे। 2-4 बार आपको, जब तक आपको एकदम रिलैक्स नहीं फील होता तब तक आप सांस गहरी लेकर आप छोड़ते रहिए। गहरी सांस लीजिए। यस, हो गया। अब आप शांत, आपका जो माइंड है वो शांत हो चुका होगा। आपके जो थॉट्स है वो भी थोड़े उनका जो फ्लो है वो कम हो चुका होगा। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी असर हो जाता है, क्योंकि आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं। यस, हो गया। अब आप उस इंसान को याद कीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, जब हम किसी को याद करते हैं ना, जब हम किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तो हम उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये सच है कि जब हम किसी को लव वाइब्रेशंस भेजते हैं तो उसकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ना, शरीर से ज़्यादा जो है वो हमारी जो आत्मा है ना, उसके साथ उसका जो कनेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आत्मा से जो रिलेशन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम उसको आत्मा से, दिल से यदि हम किसी को याद करते हैं तो उसी क्षण, उसी वक्त हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप याद कर लीजिए उनका चेहरा। एक प्यारा सा मुस्कुराता सा
चेहरा आपकी आंखों के सामने है। यस, याद आ गया? आ गया आपको चेहरा? जी। अब उसे गौर से देखिए। देखिए। अब उससे सॉरी कहिए। क्यों? क्योंकि ईगो हमें नहीं लाना है। लव वाइब्रेशंस भेजते समय ईगो को ज़रा दूर छोड़कर आइए, या यूँ कह दीजिए कि ईगो को फेंक दीजिए निकाल कर। हमें उनसे सॉरी कहना है। मुझे नहीं पता कि मेरी किन गलतियों के कारण हमारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग आई है और हमारा रिश्ता इस कदर इस सिचुएशन पर पहुंच चुका है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। आप माफ़ी मांग रहे हैं उनकी आंखों में देखकर। अब उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। फील कीजिए ये सभी, ये जो खेल है ये एनर्जी का है। आप उसे फील कीजिए। फील कीजिए कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है। उनका मुस्कुराता चेहरा कह रहा है कि ओके बाबा, इट्स ओके, मैंने आपको माफ़ किया आपने फील? हाँ बस, यस। उसके बाद आप उनसे थैंक यू कहिए। उन्होंने माफ़ कर दिया है आपको। आप तो बहुत खुश हो। यस। हाँ, कभी कभी ये मेडिटेशन करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमारी आंखों से कभी खुशी के, कभी थोड़े इमोशनल होकर हम आंसू गिरा देते हैं, तो आंसू आ जाते हैं। हाँ, माफ़ कर दिया है उन्होंने। आप बहुत खुश हैं। अब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें हग करके कहिए कि आई लव यू। यस, फील कीजिए। बहुत अच्छा फील कीजिए, बहुत अच्छे से। अब आप दोनों एक साथ हैं। आप दोनों बहुत खुश हैं। वो आपको माफ़ कर चुके हैं और आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत बन गया है, बहुत ज़्यादा। आप इस मेडिटेशन को करते समय आपका जो राइट हैंड है ये आपके हार्ट पर रख सकते हैं। इससे आपको, जब आपकी हार्ट बीट फील होगी, तो आपको ऐसा कि दिल से वाइब्रेशन भेज रहे हैं आप। ये हो गया। अब आप इसे रोज़ जब सोते समय करेंगे, आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन ये याद रखना है कि आप इस मेडिटेशन को करने के बाद रिजल्ट पर ध्यान नहीं देंगे। आपको सिर्फ कर्म करते जाना है, फल तो आपको मिलने ही वाला है। आप इस मेडिटेशन को करते समय रिलैक्स होकर करिएगा और उसके बाद फिर आप इसका रिजल्ट के पीछे मत भागिएगा कि मैंने आज ही तो लव वाइब्रेशन भेजा है, अब कल आपको आपके पर्सन का मैसेज आ जाएगा। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। बट आपका अगर रिलेशन अगर बहुत ख़राब है तो ये असर करेगा। लव वाइब्रेशन 100% असर करता है। आप इसे बहुत ही विश्वास के साथ कीजिए, फीलिंग के साथ कीजिए और वाइब्रेशंस जो है वो अपने हाई रखिए। ये 100% काम करता है। और आप इस मेडिटेशन को करके अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बनाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।